हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है सैपोनिफिकेशन। हमारा चैप्टर चल रहा है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में हमने कार्बन की प्रॉपर्टी कर ली है, कार्बन के इथेनॉल की प्रॉपर्टी कर लिया है, प्लस उनके रिएक्शन कर लिया, आईयूपीएसी नॉमेनक्लेचर कर लिया है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन को नॉर्मल लैंग्वेज में साबुनीकरण बोलते हैं। इट मीन्स आपको यहाँ पर साबुन या सोप कैसे वर्क करता है या फिर डिटर्जेंट कैसे वर्क करता है, उनकी प्रॉपर्टी क्या है, इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। नॉर्मली जो सोप होते हैं आपके, वो क्या होते हैं, अल्कलाइन हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर होते हैं, जो आल्सो कॉल्ड सैपोनिफिकेशन। नॉर्मली जो है, अब आप सोप और डिटर्जेंट यूज़ करते हो। सोप और डिटर्जेंट आप जब भी यूज़ करते हैं, हम किसी डस्ट को, डर्ट को या फिर किसी ऑयल सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए सोप या डिटर्जेंट का यूज़ करते हैं। तो सोप और डिटर्जेंट की प्रॉपर्टी वर्क कैसे करती है वो हम यहाँ देखते हैं। सोप जो होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड के। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होगी, किसकी, कार्बोक्सिलिक एसिड की जो लॉन्ग चेन होगी, उसके सोडियम और पोटेशियम साल्ट होते हैं सोप। सोप जो होता है नॉर्मल, जो अपन नॉर्मल यूज़ करते हैं, सोप जो होता है सॉफ्ट वाटर में तो प्रॉपर वर्क कर रहा होता है, लेकिन जो हार्ड वाटर है उसमें वर्क नहीं करता, या फिर हार्ड वाटर में वो एज ए प्रेसिपिटेट लाइक ए फॉर्म बनाने लग जाता है, मतलब जमने लाइक ए कुछ सब्सटेंस बन जाता है, जिसको आप स्कम बोलते हैं। हार्ड वाटर और सोप सॉफ्ट वाटर में अंतर क्या है? जो सॉफ्ट वाटर होता है वो तो नॉर्मल होता है, लेकिन जो अगर हार्ड वाटर है ना यहाँ पर, तो हार्ड वाटर में क्या होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम के सॉल्ट होते हैं। वो सोप के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट के साथ रिएक्शन करके प्रेसिपिटेट बनाते हैं, जिसको हम स्कम बोलते हैं। बट सोप की प्लेस पर आजकल जो डिटर्जेंट यूज करते हैं वो क्या है, सोप का तो क्लियर हो गया कि कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। सोप का हमने कंप्लीट कर लिया कि हाँ भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट है। लेकिन जब डिटर्जेंट की बात आएगी, क्योंकि डिटर्जेंट को भी आप साफ सफाई में यूज़ में ले रहे हैं, डिटर्जेंट से भी झाग बन रहे हैं, तो डिटर्जेंट जो है वो भी कार्बोक्सिलिक एसिड के ही अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट है। कौन से सॉल्ट है? कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट है। यहाँ पर आपको बस एक मेन इंपॉर्टेंट लाइन है जो डिफरेंशिएट करना है, कि वहाँ पर तो आप सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट दिखाओगे कार्बोक्सिलिक एसिड के, यहाँ पर आप उसी कार्बोक्सिलिक एसिड के अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट दिखाओगे। डिटर्जेंट की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि डिटर्जेंट जो है वो हार्ड वाटर में भी वर्क करता है। अब हार्ड वाटर मैंने आपको क्लियर कर दिया कि हार्ड वाटर वो है जिसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होंगे। तो डिटर्जेंट बोथ वाटर में वर्क करता है, हार्ड वाटर में भी और सॉफ्ट वाटर में भी। सोप जो है उसकी रिएक्शन कैसे शो होती है, फिर सोप कैसे ऑयल या सब्सटेंस के साथ बनाता है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सोप का जो मॉलिक्यूल होता है ना, वो मॉलिक्यूल आपको सबसे पहले एक ड्रॉ करनी है, एक लाइक ये तो हेड बनाना है और ये टेल्स शो करना है। ठीक है, सबसे पहले जब भी हम कॉपी में बनाने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले तो हम इसका हेड बनाएंगे और ये वाला पार्ट हम टेल रख देंगे। क्लियर? अब उसके बाद जो हेड वाला पार्ट होता है ये आयनिक पार्ट है। ये कौन सा पार्ट है? आयनिक पार्ट है। और जो टेल वाला पार्ट है ये इसका हाइड्रोफिलिक पार्ट है, जो कि ऑयल में सब ऑयल में सॉल्युबल होगा। इट मीन्स जो हेड वाला पार्ट है ये तो हम वाटर में इसे डिसॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे? वाटर में, पानी में। तो इसको तो हम हाइड्रोफिलिक बोलेंगे। और ये वाला पार्ट जैसे हम ऑयल में डिसॉल्व करेंगे, वो क्या होगा? हाइड्रोफोबिक। इट मीन्स क्या होता है, जब भी आप किसी डस्ट पर, डर्ट पर, किसी पर भी आप उसको सोप को वर्क करवाते हो, तो हेड वाला पार्ट या फिर आयन वाला पार्ट ये तो वाटर में डिसॉल्व होता है, और टेल वाला पार्ट उस डर्ट को या फिर डस्ट को, ऑयल वाले सब्सटेंस को चारों ओर से अपने टेल के थ्रू क्या कर लेता है? बाइंड कर लेता है। ये वाला पार्ट जो होता है हाइड्रोफोबिक होता है, तो वाटर की तरफ तो रिपल्स कर रहा होता है, और इस तरह से ये एक डर्ट को या ऑयल पार्टिकल को पूरी तरह से घेर लेते हैं, आप कह सकते हैं कवर करते हैं। और इस तरह से जब इस पूरे पार्टिकल को घेर लेते हैं, इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं मिसेल। क्या बोलते हैं? मिसेल। पेन भी नहीं जो, क्या बोलते हैं? मिसेल, सॉरी। ओके। और सेकंड थिंग, जो ये जो डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो सोडियम, वो अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट होते हैं, और जो सोप के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सोडियम और पोटेशियम के साल्ट होते हैं। आपने कभी देखा होगा कि जब हम डिटर्जेंट को वाटर में डालते हैं तो वो बहुत झाग बनने लग जाते हैं। वो झाग क्या करते हैं? वो लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं। क्या करते हैं? लाइट, क्योंकि इस झाग वाला जो मॉलिक्यूल है या फिर डिटर्जेंट का जो मॉलिक्यूल है वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है, और वो लार्ज मॉलिक्यूल क्या करता है, वो आपके जो लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, इसीलिए वो आपको ज़्यादा फ्लफी शो करता है। इसलिए हमारा टॉपिक है सैपोनिफिकेशन, और जिसमें मैंने आपको सोप की प्रॉपर्टी बता दी कि हाँ, सोडियम और पोटेशियम के सॉल्ट होते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड की लॉन्ग चेन के, और डिटर्जेंट जो होता है वो अमोनियम और सल्फेट के चैन होते हैं लॉन्ग चेन के।
हार्ड वाटर और सॉफ्टवेयर वाटर में डिफरेंस बता दिया कि हार्ड वाटर जो होता है वो कैल्शियम और मैग्नीशियम सॉल्ट होता है जो कि सोप के साथ रिएक्ट करवाकर एज ए प्रेसिपिटेट बना लेता है जिसे हम स्कम बोलते हैं। मिसाइल किस तरह से बनता है, ये टेल होती है, ये हेड होता है। पहले तो ये क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद इस टेल को हम क्या कर देंगे, हाइड्रोफोबिक दिखा देंगे, इसको हाइड्रोफिलिक दिखा देंगे। ये टेल वाला पार्ट है, ये जो है ऑयल सॉल्यूबल है, ये ऑयल के चारों ओर मतलब उसको वो घेर लेगा। और ये वाला पार्ट है जो हेड का है, तो हेड का वाटर सॉल्यूबल है इसलिए इसको हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। और इस तरह से क्या बनता है, ये मिसाइल बन जाता है और इस तरह से उस पार्टिकल को क्या कर लेता है, कवर कर लेता है। और इस तरह से डर्ट पर, इन पार्टिकल्स पर हमारा सोप क्या कर रहा होता है, वर्क कर रहा होता है। इसके अलावा भी आपको अगर इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम हो या फिर इस टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं आपको आई होप आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाऊँगी।